पहली बात तो जो मैं आज यहाँ प्रोग्राम था, मैं अपनी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम है, जो यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, हमारे वर्कर हैं जिला रियासी के, कटरा के, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि मैं और आज हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता साहब जो 12 तारीख को जम्मू में एक बहुत बड़ा जलसा हमारा है, उसके लिए यहाँ पे आए थे वर्करों के साथ मीटिंग करने के लिए। और यहाँ से जो हम लोगों का एक जोश और जुनून देख के जा रहे हैं, हमें लगता है कि भारी तादाद में उस दिन कटरा रियासी से लोग जम्मू पहुँचेंगे और वहाँ पहुँच के हम अपने प्रधानमंत्री साहब को मंदिरों के शहर जम्मू से याद करवाएंगे कि जो वादा आपने इलेक्शनों में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया था कि हम स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे, उसी को याद कराने के लिए ये जलसा 12 तारीख को है। और मैं रियासी और कटरा के लोगों से अपील करूंगा कि आप भारी तादाद में जम्मू पहुंचें 12 तारीख को सुबह 11 बजे से पहले और हम अपने लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को सुने और जो हमारी डिमांड एक एक बच्चे के लिए और एक एक मेरी बहन, माता, बुजुर्ग के लिए है कि जम्मू कश्मीर की खोई हुई शनाख्त, जम्मू कश्मीर का खोया हुआ स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए, वो आवाज़ वहाँ से हम बुलंद करेंगे। रही बात आपने जो सवाल किया, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जब आप लोग जर्नलिस्ट लोग ऐसे सवाल करते हो, दुख आता है। आपको ये याद आ गया एक किताब कि तो आपने सीधा कह दिया जी एनसी मिलिटेंसी को करते। क्या एनसी ने मिलिटेंसी को? आपने कभी एनसी का इतिहास पढ़ा है? कितने मिनिस्टर हमारे शहीद हुए इस मिलिटेंसी के अंदर, कितने हमारे लीडर शहीद हुए, कितने ब्लॉक प्रेसिडेंट शहीद हुए, कितने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शहीद हुए? कभी आपने इस पर न्यूज़ चलाई? कभी ये सवाल आपने बीजेपी को पूछा? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1996 का इतिहास मेरे ख्याल उसमें आप लोग छोटे हुए होंगे। 1996 में जब मिलिटेंसी से दोबारा यहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ने की बारी थी, तो क्या कोई पार्टी तैयार हुई थी? उसमें वाहिद कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को दिल्ली वालों ने कहा कि आप इलेक्शन लड़ें ताकि यहाँ डेमोक्रेसी बहाल की जा सके। आपको याद है कि जब जम्मू कश्मीर के मसले को जिनेवा में रखने की बात थी तो दिल्ली में सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। क्यों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को उस समय भेजा था? क्यों? इसलिए कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक सेकुलर पार्टी, एक जमात है, इसलिए भेजा था। इसलिए आप जब सवाल हम पे खड़ा करते हैं, थोड़ा इतिहास को भी देख लें। रही बात कि बीजेपी जो बात कहती है, किताब की बात है, किताब आई कहाँ से, छपी कहाँ से? रही बात कि जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, मैडम सकीना इट्टू ने साहब उस किताब के लिए एक्शन ले लिया, लोगों को सस्पेंड कर दिया, इंक्वायरी इनिशिएट कर दी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम इनको टर्मिनेट करेंगे। लेकिन जब आप ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कह रहे हैं, जरा आप जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है थोड़ा उसमें भी थोड़ा झांक लें आप कि कौन कौन से लोग हैं। क्या वो सारे उग्रवादी हैं? क्या सारे मिलिटेंट हैं? क्या? इसलिए ये कॉन्स्पिरेसी तो जरूर हुई है, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी तो हुई है जो जहाँ तक ये किताब छापी गई है। लेकिन ये साजिश एक्सपोज जरूर होगी, लेकिन उसके लिए इंक्वायरी बना दी गई है, जब रिपोर्ट आएगी। और दूसरी किताब की बात है, किताब उठाई, फाड़ दी, फेंक दी, खत्म हो गई। जरा बीजेपी के लोगों को ये आपने पूछा कभी कि नीट्स का एग्जाम लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, कितनी माओं के बच्चे मर गए सुसाइड करके, कितने लोग दुनिया छोड़ के चले गए, नौजवान बच्चे जिन्होंने अभी जिंदगी जीनी थी? क्या बीजेपी ने एक बार भी उस नीट का जो पेपर लीक हुआ, क्या बीजेपी ने बात रखी अपनी? क्या उन्होंने रेजिग्नेशन मांगा? आज भी बच्चे सड़कों पे हैं देश के अंदर कि नीट का पेपर कैसे लीक हुआ। लेकिन बीजेपी को आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? क्या किताब का ताल्लुक है, आपको किताब की टेंशन हो गई, किताब उठाई, फाड़ दी। लेकिन क्या वो बच्चे वापस आ सकते हैं? क्या वो बच्चे माओं को वापस मिलेंगे, अपनी बहनों को वापस मिलेंगे जो सुसाइड कर गए इसी कारण, जिनके ख्वाब थे आंखों में कि हम कुछ बनेंगे? इसलिए आप सवाल की ग्रेविटी को समझें। क्या जरूरत है बात करने की? जरूरत है तो जो पेपर लीक हुआ नीट का, उस पे ऊपर किताब का क्या है? किताब को आज फेंको, जाग लगा दो, जला दो उसको, और जिन्होंने किया उसको फांसी की सजा दे दो। वो तो हम आपके साथ हैं। और कोई? सर, बीजेपी का आरोप है कि जो जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड को लेकर प्रिपरेशन होने वाला है वो सिर्फ एक हाई वाश है। आप यंग जर्नलिस्ट हैं, आप बताएं ये हाई वाश है? क्या जम्मू कश्मीर के स्टेट का दर्जा बहाल नहीं होना चाहिए? क्या जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार नहीं चाहिए? क्या जम्मू कश्मीर का रोजगार नहीं चाहता? जम्मू कश्मीर का बेरोजगार बच्चा नहीं चाहता कि हम भी कोई मास्टर लगें या कोई अच्छी पोस्टों पे लगें? क्या जम्मू कश्मीर का बच्चा ये नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर एक डेवलप हो और हम अपने हक और हुकूक की बात रख सकें? इसलिए जम्मू कश्मीर के हर बच्चे को सोचना पड़ेगा बीजेपी क्या कहती है, बीजेपी क्या नहीं कहती, क्या नहीं कहती, उस पर हमें बात नहीं है। बीजेपी क्या कर रही है उस पर बात है। खुद बीजेपी कहती है कि हम स्टेट का दर्जा, हमने थोड़ा कहा, ये तो बीजेपी ने कहा था कि हम स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। तो हमारा क्या, हाँ हम नहीं बहाल कर रहे तो इसलिए हम अपनी डिमांड रखने जा रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो में ये है, हम अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक चल रहे हैं।
बीजेपी का मैनिफेस्टो एक दिन आप लोग सब पढ़ लो, एक दिन उनको पूछना उसमें से उस मैनिफेस्टो से कौन कौन सा काम 2024 में बीजेपी कोई मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ी होगी ना, वो थोड़ा मैनिफेस्टो उठा लगे देख लो। तो बीजेपी वालों को पूछ लो, क्या आपको इसलिए जिताया था कि कटरा में गंडोला लगे, बेरोजगारी पैदा की जाए? थोड़ा इनको ये सवाल भी पूछ लीजिए। थैंक यू। ठाकरे के लोगों को किस तरीके की राहत जो है वो प्रदान की जाएगी कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं राहत को लेकर? देखिए वो बात है जहाँ तक ठाठरी का है, जुल्म हुआ है और ये बदकिस्मती। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि आग और पानी को कभी रोका नहीं जाता। और आज मैं माँ वैष्णो देवी के चरणों में खड़ा हूँ, मैं यही दुआ करूंगा कि जैसे लास्ट ईयर बड़े क्लाउड बर्स्ट हुए, बड़ा नुकसान हुआ, ऐसा कभी ना हो। अब ये ठाठरी में या दुआ हुआ, सरकार इस पर नज़र रखी है और इसमें जो भी हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं और हमारी टीमें जो सरकार की एसडीआर वगैरह लगी हुई हैं। लेकिन दुआ यही रहेगी, क्योंकि अब आप कहें कि क्लाउड बर्स्ट को मैं या आप रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अब ये नेचुरल क्लाइमेटी है जिसपे एक ऐसा तूफान है और ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है और हमें जंगल बचाने होंगे। सबसे बड़ी बात है कि जंगल बचाने होंगे। अगर ये पेड़, हमारे बुजुर्ग पेड़ लगाया करते थे, अगर हम सब आप देखें, हमने कितनों में से किसी ने कोई पेड़ लगाए हैं? आज तक नहीं लगाते। लेकिन हमारे बुजुर्ग, आप छोटे हैं अगर देखते होंगे बचपन में कि हमारे बुजुर्ग कितने पेड़ लगाते थे। हमने काटे जरूर है लेकिन लगाए नहीं है। और हमें जंगल अपने बचाने होंगे। जब तक जंगल नहीं बचेंगे, ये जो ग्लोबल वार्मिंग का असर हो रहा है और ये जो क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, ये हमारा बहुत नुकसान करेंगे। और लास्ट ईयर भी बहुत नुकसान हुआ। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि माँ वैष्णो देवी के चरणों में यही बेनती करूँगा कि माँ, लोगों का बचाव करना, हम सब का बचाव करना, आप सबका बचाव करना।